तुलसीदास की रामायण में रावण के पूर्व जन्म का वर्णन बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। एक बार प्रताप भानु नाम का एक राजा था, जिसके एक मंत्री धर्मरुचि और एक भाई अरिमर्दन थे। उनकी मदद से उसने कई पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की और देश पर अच्छी तरह से शासन किया। उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। एक दिन जब वह शिकार के लिए जंगल में गया तो उसे एक भालू दिखा। उसने उसे अपने तीर से मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच निकला। उसने उसे घने जंगल में खदेड़ा, लेकिन वह नहीं मिला। वह घर लौटना चाहता था, लेकिन रास्ता भटक गया। जब वह थके-हारे इधर-उधर भटक रहे थे, तो उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। प्रताप भानु द्वारा पराजित राजाओं में से एक ने वहां शरण ली थी और वहां तपस्वी के वेश में रह रहा था। उसने राजा को पहचान लिया और उससे बदला लेने का फैसला किया। उसने राजा से कहा कि वह अमर है और वह राजा को भी अमर बना देगा, लेकिन यह तभी किया जा सकता था जब राजा ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। उसने प्रताप भानु को सभी ब्राह्मणों को भोज पर आमंत्रित करने की सलाह दी और कहा कि वह स्वयं उनका भोजन पकाएगा, परंतु उसने इस बात का ध्यान रखा कि भोजन मांस में मिला हुआ हो। जैसे ही ब्राह्मण भोजन करने वाले थे, स्वर्ग से एक आवाज आई कि ब्राह्मण भोजन न करें, क्योंकि भोजन मांस के साथ मिश्रित है। क्रोधित होकर ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को श्राप दिया कि वह और उसका परिवार राक्षसों के रूप में जन्म लेंगे और नष्ट हो जाएंगे। हालांकि बाद में ब्राह्मणों को पता चला कि यह प्रताप भानु की गलती नहीं थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और श्राप प्रभावी हो गया। इस बीच पराजित राजा, जो रसोइया था, गायब हो गया और प्रताप भानु द्वारा पराजित सभी राजाओं को ब्राह्मणों के श्राप की सूचना दी। वे सभी एक साथ इकट्ठे हुए और प्रताप भानु और उसके परिवार को हरा दिया। श्राप को देखते हुए प्रताप भानु ने रावण के रूप में और उनके भाई अरिमर्दन ने कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और प्रताप भानु के रिश्तेदार और अनुयायी राक्षसों के रूप में पैदा हुए। धर्मरुचि, जो प्रताप भानु को धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देते थे, उनका जन्म रावण के भाई विभीषण के रूप में हुआ था। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा भाग्य हमारे कर्म से तय होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।